आहो ए भैयो पैसा देखे लल चाह नहीं यार ये बतावा के है हमें तू को है बे। अरे यार हम पूछी न बताऊ बो तू हमारे आए और घरे के हम तुम्हारे घरे आए तो वो पूछ रहा है ना तो के है बताऊ बे। हमें साले मजे से बता दी सुन लियो हम यहाँ का नाव वही नाव उठा को ना हुआ यार तू को है बे। अरे यार हम ना हुआ यार यानी 11 12 13 हमें आया 11 12 13 अरे यार ये बतावा तू तो यार हमारे बुआ का लड़का निकले हो। अरे यार जानता है यार हम नहीं जानते रहे यार कि तू ही नहीं यार तू बिरादरी है यार। अब का चिंता न करा मिला रहा इसे साथ खोखला कह दिया हवेली पूरा जैसे चूहा कह दिए थे। अच्छा बतावा सब बात छोड़ा हाँ। भाई देखा रुक जा कुछ मांगे वाले बैठे हैं पैसा दे दिए पहले से दिया है कि पहले से आए ना आएगी लड़ाई बड़ाई ना करे बनाते नाटक नहीं हो चाहिए देखा तू ना हुआ है हमहू ना हुआ ही। हाँ बात बराबर है। हाँ हमारे कहा भी है का कि भैया हो हाँ आया बारात लेके बारात लेके आओ हाथी घोड़ा आए हैं। अरे यार वो तो जानते है भैया। अरे यार दूल्हा इसी गाड़ी से लाओ। हाँ बाबू हाँ बाबू क्या बात है दूल्हा इसी गाड़ी से ले आएंगे हम लोग। अच्छा ना कबो कहूँगा ना कबो सोचे ना सोच पाए ना जान पाए ऐसी गाड़ी से दूल्हा आएगा। अच्छा हाँ चला यार ठीक है तो बहुत अच्छी बात ही है नंबरदार के बना दिया है तो अच्छी बात ही है यार। कौन गाड़ी है हुए भाई। अरे यार गाड़ी नंबर 1 की आएगी। अरे बताओ भाई नाव गाँव है। अरे यार धान काटे वाली मशीन हो। ए भैया यहाँ यार चला ठीक है कौनो बात है तू चाहे जौने गाड़ी पे लेके हमसे से मतलब नहीं ना। दूल्हा ऊपर रहे गाँव को कोई बिलार सब देख ले दूल्हा आ रहा बैठ के। हाँ सही यार हम ही कहा था भैया हो बारात लेके आया प्रेम से आया प्रेम से भोजन कराओ मिठाई खवाओ सब कराओ मगर भैया एक चीज ना करे भाई। का भाई कहा तोरे गोड़ी गिरी भाई का भाई यार दरुआ आदमी ना लाया भाई। अरे यार दरुआ मने मान ले कुछ आइन जी है तो भाई देखा हाँ। हम ये कितना कहते हैं कि हमारा गांव ठकरोइया आता तो का हम सब पासी चमा रहे हो बारात लेके का। अरे यार सतिया सुन रहे यार हमारा गांव ठकुरे गांव आए प्रेम से आया नशा पत्ती बिल्कुल न करया। अच्छा भैया भाई देखा और नशा पत्ती करया तो ठीक खाए ना भाई। प्रेम का ठकुरे के बारात में कहा नशा पत्ती इनसे बता दिया कि थोड़ बहुत भी खाए के तू ना को गंडा करे बस बात हो जाए। भैया जैसे कुछ मनई पी के आई हैं बुझ जहवा तो सबने न कुछ करया उनका सब काम संभाले रहा। हाँ ये बात करा समझाए रहा सबसे बढ़िया। भैया चिंता न करा भैया को चिंता बात हो गई चलो तू चलिए अब तैयारी किया जाए भैया। जमींदार साहब एक बात तो मैं भूल ही गया था। कहने का मकसद यह है कि जब आपका हमारा रिश्ता हो रहा है तो मेरे दिल में जो वर्षों से एक राज है मैं उस राज को मैं आपसे बता देना ही मुनासिब ठीक है बताओ कौन सा राज है। जमींदार साहब आज मैं जिस बहन की आपके इकलौते पुत्र रणधीर सिंह के साथ मैं सगाई करने जा रहा हूँ सच पूछा जाए तो मेरी सगी बहन नहीं है। क्या कहा वो आपकी सगी बहन नहीं है। जी हाँ तो जमींदार साहब मैं पूनम और पंकज को शिव जी के मंदिर में पाया था। शंकर जी के मंदिर। जी हाँ और मैंने उन बच्चों को अपने ले
यहाँ ले आया और मैं उनका परवरिश किया और वो बच्चे हमें जानते हैं कि मोहन मेरा सगा भाई है। ठीक है जमींदार साहब, आज तक मैं पूनम और पंकज को एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका सगा भाई मोहन नहीं। तुम इंसान नहीं, अरे इंसान के रूप में तुम भगवान हो। तेरी बहन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। बस जमींदार साहब, ये मेरा मैं वादा आपसे ही उम्मीद रखूंगा। अब इजाजत दो, मैं चलना चाहता ठीक हूं। है ठीक है। शादी की तैयारी करके बहुत बाबू साहब, आप चल के आराम करें। हम शादी की तैयारी यही लगतन कर रहे, चूना लगाए बाबू साहब। इसी वक्त हम कर रहे हैं शादी की तैयारी। क्या है हमारी बात? ए भैया सुन लिया, देख सब फोन द्वारा, फोन के माध्यम से बाजा गोला जो रंडी फंडी हुई है बात कैल है। और छोटे सरकार का बुलाओ, इसी वक्त दूल्हा बनाया जाए यही पे। हाँ यही पर दूल्हा बनाया जाए और शादी की तैयारी उनकी बारात के लिए। ठीक ठीक। बुलाओ चलो। मुझे मालूम हो गया। मेरी शादी पूनम के साथ तय हो गई। तय नहीं, बारात की तैयारी हो रही, चूना लगा के छोटे सरकार काम बड़ी तेजी में। अब नहीं हुआ, बाबू साहब को बुला। हेलो ये नहीं हुआ। देख अगर गोला वाले द्वार पे आए या हो तो एक आध गोला साले के चेक करें, नहीं तो पैसा एक। अरे गोला वाले गोला लगावे साले मनिहार। कह दिया अगर पैसा ले तो गोला लगाओ, नहीं तो मारो चाहिए साले। अरे साले 5000 रुपया हम बुक करे ही। क्या रे? अरे अरे बसो कटाओ, तिखी बनाओ। साले शमशान घाट लेके जाना कि मेरी बारात हो गया है, अरे दीदी, तैयारी हो गई है। तैयारी हो गई है। चलिए चलो। वीडियो वाले, आप चाहे लवली वाले हो चाहे उनके दोस्त हो, बारात मेरी जा रही है। कैसे में जरा से भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं समझूं। देखो कैसी ठीक से बनाया, अगर दोस्त गड़बड़ी भई पैसा न पाओ हो चूना लगाए के खजाने रहते। नहीं तब बलौर करो अपने दिया है मैं। पंकज, पंकज और रामबली भैया, ये सारी तैयारियां हो गई है? या भैया किसी प्रकार की कमी तो नहीं? कोई गड़बड़ नहीं भैया, पूरी वगैरह सब पड़ गई भैया। अरे यार गांव वालों की औरतों को बुला लेना। सब लोग आ गए भैया, सब आ गए, लगता है बारात आ गई है। चलो जनवास में।
भैया भैया मुन्ना देख लिया, हम जितना मना किए रहे मैं भी वही देख रहा आप हूँ। मानत नहीं, देख लिया। जितना मना किया गया था हाँ, देख लिया। ए भैया, बात करा मेरे ई अपन बाजा गाजा लेके भैया वही बस कोठी तेरे बजावा। ए बाजा ही सुना जाए, बाजा ही बाजा बता रहे। ऐसे ना बनी है, देखो क्या बाबू बयान हो, अब बयान हो पर वापस लेके चले ये सारे ऐसे ना बनी है। बड़े भैया, जब मना किया गया था कि शराब पीकर यहाँ पर नहीं आएंगे, तो क्यों आए हैं लोग? पंकज, भैया तूने बना बनाया काम सारा चौपट कर रखा है। ये बता कि घर आए मेहमान के संग ऐसे व्यवहार किया जाता है? हार का भला होता है। जब तक तू यहाँ रहेगा, चुप चुप, जब तू सुनी वालो कौन बहते बयान हो यार। भैया देख लो, क्या हो यार, कहा था माता चोला चला बड़ा रामबली देख, आपने वो लोग अपने द्वार पर आए हैं, अगर उन लोगों से थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो हमारा तुम्हारा धर्म है कि उनका सम्मान करना। और रामबली और पंकज, सुन मेरी बात। बाबू साहब बारात यहाँ से लेकर चला जाए बाबू साहब, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे चूना लगा के। शादी हम लोग नहीं करेंगे भैया। कहाँ जाबे कहाँ भाग के आगे प्रधान का लोगों बुला दे। अरे पूरा मूड खराब हो गया। अरे भाई चाचा देखा था ये भरे चौराहा जूता मारता है गले में चाचा कहता है भैया। ए भाई हमने मारा और कोलियम कहाँ गलती हो गई। भरे चौराहा जूता मारा कोलियम चाचा कहता है भाई। मुनीम जी, मुनीम चाचा, पंकज और रामबली हाँ भैया, पंकज और रामबली की वजह से जो कुछ यहाँ हुआ, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ चाचा जी। अगर यहाँ से बारात वापस चली जाएगी तो मेरी बहन पूनम को बहुत बड़ी तकलीफ होगी और मैं गांव समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। मुनीम चाचा, मैं उन लोगों की तरफ से माफी मांगा था इनके ससुर के। तो हो जाए बहन के बियाह हो जाए नहीं बाबू बरात ले चले यार। मोहन सुनो मेरी बात। किसान माँ बिरादरी होई के सारा ऐसा करता है। बिरादरी खाए चूता बन गया। अरे तोरे कान भाई आते
कहाँ जाएगा? तू तो बारात लेकर आया है। नहीं भगा के चला जाई, तू बैठ जा। तू मणिपुर में मिलबा कहाँ में? बैठ जा। ये बैठाओ मत, मुझे सुनो मेरी बात। देखो मोहन, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं तुम्हारे दुख दर्द को देखकर, ठीक है मोहन, ये शादी मुझे मंजूर है। रही बात ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बहन पूनम वह छोटे सरकार का हाथों में हाथ मिला दो, समझो शादी हो गई भैया। हम मुनीम जी, मुनीम चाचा, अभी तो आप लोग पानी पत्ता ना किए, भोजन भी ना किए। देखा भैया, मोहन सुना, कैसी बदला था, कैसी गुम्मा मरवावा था। क्या बताऊं पंकज, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तोहरे गाड़ भाई आते हो, मारपीट करता मियां साहब की करीब सारे से मारो। तो आप देखा बार बार कहा ना भैया, अब जान लिया कि नाश्ता हुई गवा, अब जान लिया कि नाश्ता हुई गया, भोजन करने की इच्छा नहीं भैया। भोजन कैसे न करवा, इतना खाना बनवाए बर्बाद न हो यार। अरे बाप, कहा से जान लिया कि नाश्ता हो गया, इतना अच्छा नाश्ता हो गया कि अब जान लिया कि भोजन करे की इच्छा नहीं भैया। इतनी दूरी से हम तो भैया भोजन करब। नहीं भाई, ले जाकर तो खिला दिया, ले जाओ इनका, भैया इनका ले जाओ बाहर खवा दिया। कहा था ये बम्फर सिस्टम कहाँ लाग है? अरे यार बम्फर सिस्टम नहीं यार, बैठा खाना खवाए थे प्रेम से यार। चला बताइए। ए भैया बैठा के न खवाए कि निहुरा खवाए दे। पंकज, देखिए मुनीम चाचा का कहना यह है कि मैं भोजन भी नहीं करूंगा, और इससे अच्छा यही होगा कि अपनी बहन पूनम को ले आओ और एक दूसरे का हाथ मिला दो, सोच लो शादी हो गई। बहुत अच्छे भैया, देखिए समय भी बहुत कम है, जाओ शीघ्र ही पूनम को लेकर। बहुत अच्छे भैया। भैया घर मालिक से निवेदन है भैया, यहाँ पानी नहीं है भैया, हमारे कलाकार प्यासे हैं भैया, प्लीज पानी ला दीजिए भैया। बड़े भैया, पंकज, पूनम आपके सामने है। बहन पूनम, आज मैं यह क्या देख रहा हूँ कि तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे बहन, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि आज तू दुल्हन बनकर अपने ससुराल जा रही है। हे बहन पूनम, जाने से पहले ये तुम्हारा गरीब भाई तुझे कुछ समझाना चाहता है। क्या समझाते भैया? हे बहन पूनम, हम गरीब जरूर हैं पर गलीच नहीं, इज्जत ही मेरा धन है। बहन पूनम, मेरी लाज तेरे हाथ में है। जब आपने ससुराल जाना तो अपने ससुर की सेवा करना, साथ साथ मेहमान जी की भी। अगर आपस में तुमसे या मेहमान जी से कोई वार्तालाप हो जाए, कोई बात हो जाए, तो रूठ कर मायके मत आना बहन। और 2 टाइम के बदले 1 टाइम भोजन करना। कभी भूखी सो जाना तो किसी से मत कहना कि आज मैं भूखी सो गई हूँ। बहन, ये मेरी बात आपने दिल और दिमाग में रखना। भैया मैं आपकी बात आपने दिल में रखी भैया, बहुत अच्छा। मैं आपकी लाज नहीं जाने दूंगी भैया। हाँ मेहमान जी, मेहमान जी, मैं मुनीम चाचा जी के कहने के अनुसार मैं
वो रस्म पूरा करने चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं तैयार। मैं ये शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दहेज की भूख है। और याद रखो मोहन, जब तक एक सोने की सिकरी, एक अपाची गाड़ी और 50,000 रुपए नगद नहीं मिल जाते, तब तक मैं पूनम के साथ शादी नहीं करूंगा। मेहमान जी, मैं गरीब इंसान रिक्शा चला कर तो मैं अपना परिवार के लोगों परिवार का पालन कर रहा हूँ, और मैं एक सोने की अंगूठी और अपाची और इतना दहेज मैं कहाँ से दे पाऊंगा मेहमान जी? अरे जब दहेज इतना नहीं दे पाओगे तो बड़े खानदान में शादी क्यों अपने बहन की? मैं शादी नहीं करूंगा। मेहमान जी, जब मैं अपनी बहन पूनम का रिश्ता लेकर बाबूजी को बताने गया था कि मेरी बहन को रिश्ता मंजूर है, तो उसी वक्त मैंने जमींदार साहब से कहा कि बाबूजी कोई मांग तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मोहन, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारी बहन को चाहता हूँ, तुम्हारी बहन को अपनी हवेली की बहू बनाना चाहिए। लेकिन मोहन, शादी मैं कर रहा हूँ, मेरे डैडी नहीं कर रहे हैं। अगर अपनी बहन की शादी मेरे साथ करना है तो मैंने जो कुछ कहा, यानी एक सोने की चैन, एक सोने की अंगूठी, एक मैंने कहा 50,000 रुपए नगद, अगर नहीं दिए तो यहीं से बारात वापस आएगी। पिताजी, चाचाजी, यह पूरी तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं इतना दहेज कहाँ से दे पाऊंगा? अगर बारात वापस जाती है तो मैं समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा, और मेरी बहन के ऊपर जो बीतेगी उसे ईश्वर ही जाने। मैं बाबूजी, ए भैया, दिखाई डेब्बा दे दे और झाड़े जा भैया। बाबूजी, उस दिन मैंने आपसे कहा कि कोई मांग, तो आपने यही कहा था कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज मेहमान जी कह रहे हैं कि मुझे सोने की अंगूठी चाहिए। मोहन ठीक कहते हैं, जहां तक मेरी बात है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन बात रणधीर सिंह की है। शादी वो कर रहा है, बारात लेकर वो आया है, दूल्हा वो मना है। आप जैसे मनाएं उसे मनाएं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। या प्रभु, अब तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। पंकज, बड़े भैया, मैं आपसे मना कर रहा था कि ये शादी मत करिए, लेकिन आप माने नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन बड़े भैया बात यह है कि जो आप मुझे 20 रुपए फीस के वास्ते देते थे, वही जोड़ करके मैंने आज एक सोने की अंगूठी बनवाया है। क्या कहा पंकज? जो मुझसे झूठ बोलकर पैसा ले जाता था, उस पैसे की तुमने अंगूठी बनवाई है। ए पंकज, देर मत कर। और मैंने वादा किया था कि जिस दिन मेरी बहन पूनम की शादी होगी, उसी दिन अपने जीजू को मैं पहनाऊंगा। बहुत अच्छा पंकज, देर मत करो और शीघ्र ही मेहमान जी के और बाकी की रकम हम लोग कमाते रहेंगे, देते रहेंगे, सब हो जाएगा भैया, ये सब चीज पूरी हो जाएगी। देखिए मोहन और पंकज, कान खोल कर सुन लो। अंगूठी दे दिए हो, मैं तुम्हारी बहन से शादी कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे, जब तक सोने की सिकरी और 50,000 रुपए मुझे अगर नहीं मिल जाते,
तब तक साथ साथ अपाची गाड़ी जब तक नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बहन की विदाई नहीं होगी, याद रखो। पंकज देखो ऐसा है कि इस वक्त रस्मों को पूरा किया जाए जी हाँ और भैया। उसके बाद जो आगे होगा उसे देखा जाएगा, भैया हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे उसको। क्योंकि हमें तुम्हें इस बुराई से बचना है। बहुत अच्छा भैया। मतलब मंजूर है, कोई बात नहीं, याद रहो जब तक अगर ये 3 चीज नहीं मिल जाएगी तुम्हारे लिए नहीं नहीं सारी तरफ तैयार है। मैं चल रहा हूँ जी डैडी, और विदाई करा के तुम लोग आइए। जैसे कि डैडी। और बाबुल का ये घर बहना, और बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बन के दुल्हन एक दिन, ओ बन के दुल्हन एक दिन, तुझे पिया जाना है। बन के दुल्हन एक दिन, तुझे पिया घर जाना है। या तेरी बगिया की, मैं तो एक चिड़िया हूँ। या तेरी बगिया की, मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़